अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ मौजूद है पलवशा सईद, इनसे थोड़ी सी फीडबैक लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आप क्या समझती हैं इस टाइम जो हुकूमत को फ़लस्तीन के मामले पे क्या इक़दाम, क्या मौक़िफ़ उठाने चाहिए, और इस जो फ़लस्तीन का मसला है इसराइल और फ़लस्तीन का, इसका हल क्या है? देखिए, फ़लस्तीन के मसले का अगर हम हल देखें तो इस पे तो बहसें इतनी सालों से होती रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। लेकिन जो पिछले 11 साल से एक उन्होंने जंग वहाँ पे जारी की हुई है, जो एक इमारतों को मलबे का ढेर बना दिया गया है, जो एक बच्चों को शहीद किया जा रहा है, औरतों को पिछले मेरे ख्याल में 11 दिनों में अब तक के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 28 से ज़्यादा बच्चे शहीद हुए हैं, और मेरे ख्याल में 227 से ज़्यादा जो है वो औरतें और बच्चे जो हैं वो भी मतलब औरतें और दूसरे जो मर्द हज़रात हैं वो शहीद हुए हैं। 1800 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो आपने जंग का एक वहाँ पे आगाज़ किया हुआ है, इसका फ़लस्तीन के मसले का हल होगा, कश्मीर के मसले का हल होगा, चलेंगे तो आप यूनाइटेड नेशंस में कभी इसको डिस्कस करेंगे, कभी कहाँ करेंगे। लेकिन इस वक्त, ये जो एक वक्त है ना, इस वक्त में जो गवर्नमेंट को चाहिए वो ये कि वो यूनाइटेड नेशन में, जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी जाके बात की, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ दिया अपना शाह महमूद कुरैशी साहब ने। मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ, जिस तरह से उन्होंने इसराइल की इस जाहिरियत को और इसराइल को एक एक्सट्रीमिस्ट और एक टेरर स्टेट बोला, इस चीज़ के लिए मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन जैसे आज हुकूमती सतह पे ऐलान किया गया कि पूरे मुल्क में एहतजाज होगा, एहतजाज होता है आवाम का काम, हमारा काम है हम एहतजाज करें। हुकूमत का काम होता है कि वो एक्शन ले। अगर हुकूमत ने भी एहतजाज करना है और 57-58 कंट्रीज़ की जो है वो OIC का इजलास बुलाने के बाद मुसलमान ममालिक में करने के, भाई हम मजम्मत करते हैं, हम इसराइल की मजम्मत करते हैं कि वो जो है वो फ़लस्तीनियों पर अपने हमले बंद करे। आपकी मजम्मत से वो हमले कभी बंद नहीं करेगा। आपके एहतजाज तो चले, एक जमहूरी मुल्क में आवाम का ये हक़ होता है कि वो सड़कों पर निकले और एहतजाज करें। हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया क्योंकि हम एहतजाज ही कर सकते हैं। गवर्नमेंट ये कर सकती है कि जिस तरह से वो कहे कि भाई हमारे जो 57-58 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, हम उनकी कोई जॉइंट आर्मी बनाते हैं। हम कोई जो है वो इसराइल को ये कहें कि अगर आप फ़लस्तीनियों के साथ ये ज़ुल्म सितम ख़त्म नहीं करते या अपने इस जंगबंदी का ऐलान नहीं करते, तो हम अपनी जॉइंट आर्मी बना के आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, अपनी आर्मी वहाँ पे भेजेंगे। आप जो एटॉमिक पावर बने हुए हैं, एटमी क़ुव्वत बने हुए हैं, तो आपकी इस एटमी क़ुव्वत का कोई फ़ायदा नहीं है अगर कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के साथ ज़ुल्म और ज़्यादती का वो शिकार हैं। हमारे बच्चे वहाँ शहीद हो रहे हैं, हमारी औरतों का वहाँ पर रेप हो रहा है, जिस तरह से जो है वो ज़ुल्म और सितम के पहाड़ वहाँ जो बाज़ार गर्म किए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में, लेकिन ये तब होगा जब इंसान के अंदर हैरत हो और वो ज़िंदा कौम हो, और ज़िंदा कौमों की ये निशानी है, गैरतमंद कौमों की ये निशानी है कि वो निडर और बेबाक होके और दिलेर होके जो है वो ललकारते हैं। और मेरे ख्याल में, मुझे उम्मीद है कि शायद क्योंकि कल जंगबंदी का ऐलान किया गया, इंटरनेशनली जितना प्रेशराइज़ किया गया इसराइल को, क्योंकि हमने देखा कि सिर्फ मुसलमानों ने नहीं, सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज़ में नहीं, बल्कि इंग्लैंड में, अमेरिका में, दुनिया भर में नॉन मुस्लिम कम्युनिटी ने भी बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में सड़कों पर निकली है और उन्होंने फ़लस्तीन के साथ जो है इज़हार यकजहती का इज़हार किया है। तो जिस तरह से इसराइल को प्रेशराइज़ किया गया, जैसे उनकी प्रोडक्ट्स जो हैं उनको बैन किया गया और कहा गया कि उनकी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिस तरह उनके साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने की तुर्की ने धमकी दी है या और इस्लामिक कंट्रीज़ ने दी है, तो इसका कुछ असर पड़ा है कि कल उन्होंने सीज़ फायर किया है, जंगबंदी का ऐलान किया, लेकिन वो आर्जी है, मुस्तकिल नहीं है। हमें चाहिए कि हम फ़लस्तीन और कश्मीर जैसे जो मसाइल हैं इनका मुस्तकिल कोई हल निकालें, और ये हल यूनाइटेड नेशंस में निकलेगा। ये हल तभी निकलेगा जब मुसलमान ममालिक के जो हमारे लीडरान हैं वो OIC में बैठ के जो है वो अपने मुसलमान बहन भाइयों का दर्द अपने दिलों में महसूस करेंगे। थैंक यू सो मच पलवशा, थैंक यू।